तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 ऑफ डी वाटर, उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला आप लोगों से। आप सभी ने नोट्स बना के मुझे बाकायदा व्हाट्सअप भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत आगे जाओ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में फर्स्ट अटैम्प्ट YMCA पे जो उसने किया था वो हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं लास्ट की एक लाइन से स्टार्ट करूँगा। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। कि वो जो लॉन्ग जर्नी उसने फिर से स्टार्ट कर दी बॉटम की तरफ जाने की। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। और आज हम फिर से वर्ड का मीनिंग इन्फर करना सीखेंगे जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था। कह रहा है आई स्ट्रक। स्ट्रक का मीनिंग हो सकता है आपको शायद ना पता हो, पर आपने एक वर्ड सुना है स्ट्राइक, कि वहाँ स्ट्राइक होगी ये होगी। तो स्ट्राइक में क्या होता है, इंसान एक ही जगह पे जमा हो जाता है और कहीं जाते नहीं, हड़ताल कर देते हैं। तो स्ट्रक मीन्स भी हो गया कि वो जमा हो गया, फंस गया उसमें, वो फंस गया उसमें। आई स्ट्रक एट द वाटर, में वाटर में फंस गया था। एज आई वेंट डाउन, नीचे की तरफ गया। एक्सपेंडिंग, जैसे ही वो नीचे की तरफ गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, बढ़ाया, इकट्ठा किया। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना, बैड ड्रीम नहीं होता, याद रखना। कि कुछ इस तरह से उसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया जैसे कि एक बुरे सपने में फाइट कर रहे हो एक ऐसी फोर्स है जिसको रोका ना जा सके, ठीक है। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी थी। हैड के साथ फिर से यहाँ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तीन ही वर्ब होती है इसमें, जो एच से होती है, हैज़, हैव और हैड, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर वर्ब आएगी। माई लंग्स एक्ड, यहाँ पे जो ACHE है ये एज्ड नहीं है, ये एक्ड है। यहाँ पे CHE को का पढ़ना है, ठीक है। मेरे जो लंग्स थे वो एक्ड हो गए थे, मतलब कि हेडेक होता है ना जैसे सर दर्द, तो उसमें हेडेक में ACHE होता है लास्ट में। तो ये कि मेरा जो लंग्स थे उसमें दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो हेड था वो थ्रॉब्ड हो गया। अब तुमको थ्रॉब्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन तुम क्या देखोगे, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है कि सारी सांस उसने खो दी, उसके लंग्स में दर्द हो रहा है, तो हेड भी उसका क्या होगा, फटने को हो रहा होगा एकदम। आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरे को चक्कर से आ रहे थे, या मैं डिजी मतलब नींद सी आ रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मेरे को स्ट्रेटेजी ध्यान थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, ये वही जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एक वीडियो की तरह मैं एक स्प्रिंग की तरह मैं जंप करूँगा, बॉटम पे हिट करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात मैं इस लाइन का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि वो पानी पे एकदम फ्लैट था, वो कोशिश कर रहा था अपने आर्म से, वो कोशिश कर रहा था बाहर आने की, मतलब कोशिश कर रहा था तैरने की, पैरों से कोशिश कर रहा था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, ताकि वो किसी भी तरह से पुल के किनारे पे आ जाए और सेफ हो जाए। उसके बाद कह रहा है आई वेंट डाउन डाउन एंड लेसली, मैं नीचे गया जाता गया, बिल्कुल जैसे उसका एंड ही ना हो। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं दिखा सिवाय पानी के। विद अ येलो ग्लो, यानी पानी का ग्लो कैसा था, पीले कलर का पानी। देखो मैंने यहाँ पे पीला हाईलाइट भी कर रखा है, येलो हाईलाइट। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक डार्क वाटर था जिसके आर पार कोई देख नहीं सकता था। वन का मतलब यहाँ पे एक नहीं है, वन का मतलब है कोई, वन का मतलब क्या है, कोई, कोई देख नहीं सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, कि कह रहा है कि और तभी क्या हुआ, एक रिजिड टेरर ने, शीर टेरर ने उसको घेर लिया, ठीक है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर जो कि किसी अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं रखता, उसे अंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं पता कि किसी को क्या दर्द होगा। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, आई वॉज शिरकिंग अंडर वाटर, मतलब जिसने उसको आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो उसको नहीं समझ सकता, वो उसको नहीं समझ सकता, ठीक है। कह रहा आई वॉज शिरकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर आवाज़ नहीं आ रही थी। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर एकदम पैरालिसिस हो गया था, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। स्टिप रिजिड विथ फियर, बिल्कुल मतलब रिजिड हो गया था, फियर से एकदम जम सा गया था, डर गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, कि जो चीख भी थी मेरे गले में वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट, सिर्फ उसका हर्ट जो था वो धड़क रहा होगा, जिंदा होगा। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मतलब पाउंडिंग मीन्स जो होता है ना, वैसे एक्चुअल में इसका मीनिंग ना बता के मैं तुम्हें इन्फर करने की कोशिश करता हूँ कि उसके सर पे बार बार मतलब कोई विचार आ रहा होगा या कुछ स्ट्राइक कर रही थी कोई चीज़, ठीक है। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, यानी कि
उसके हर्ट के बारे में उसके सर पे विचार आ रहा था, उसके माइंड में कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। यानी उसके मन में बात आई उसी टेरर के बीच में कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मैं जंप करूंगा, हिट करूंगा बॉटम को। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और एट द एंड उसको फील हुआ कि अब वो बॉटम पे आ चुका है, टाइल्स को उसने टच कर लिया है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। कह रहा है कि जितना कुछ मेरे पास पावर बची थी उन सबको मैंने इकट्ठा करके मैंने वहाँ से फिर से जंप करी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, याद रखना ये सेकंड अटेम्प्ट में ये वाली लाइन आई है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं हुआ उसमें, ठीक है, बिल्कुल वैसा था जैसे पहले सक्सेसफुल नहीं था, उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी के लिए देखा, लैडर्स यानी सीढ़ियों के लिए देखा, वाटर विंग्स के लिए मैंने देखा कहीं से वाटर विंग्स मिल जाए मैं पकड़ लूँ और निकल जाऊँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन क्या था, कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। आ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले कलर का पानी जो था उसने उसको चारों तरफ से घेर रखा था, उसको पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, स्टार्क ऊपर भी आया था, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और यानी कि डर ने भी उस पर कब्जा कर रखा था बहुत गहरे वाला। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का करंट होता है ना, वो इंसान को कंट्रोल कर लेता है, इंसान वहाँ से छूट नहीं पाता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं काँप रहा था, ठीक है, विद फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, डर से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो आर्म्स थे वो हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे लेग भी जो थे हिल नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए कोशिश करी, बोला। टू कॉल फॉर मदर, मम्मा के लिए बोला। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब देखो, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक से वहाँ पे लाइट सी उसे दिखी, यानी सेकंड अटेम्प्ट में उसे क्या दिखा, लाइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी सिर्फ आंखें और उसकी नोज़ बाहर आई थी, सेकंड अटेम्प्ट में उसको लाइट दिखी, और सेकंड अटेम्प्ट की जो जमती बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, ये बस को इस बात को याद रखना। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस येलो वाटर से बाहर की तरफ आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, यानी इस बार उसकी आइज़ और उसकी नोज़ पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, यानी कि बस इतना ही हो पाया था कि उसे लाइट दिखी और उसकी आंखें, उसकी नोज़ पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर से वो नीचे चला गया। अब यहाँ से इसका थर्ड अटैम्प्ट स्टार्ट हो गया है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मतलब मैं हवा लेना चाह रहा था लेकिन मेरे को मिल के आ रहा था पानी, यानी सांस लेने के लिए। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, मतलब जो ऊपर जो उसको येलोइश लाइट दिख रही थी, उजाला, वो अब कम होता जा रहा था क्योंकि वो नीचे जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे जो एफर्ट थे वो सीज्ड हो गए थे, ठीक है। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इवन मेरे जो पैर थे वो लिम्प, उनको फील, वो उसको फील होता है लिम्प जैसा। अब लिम्प का मीनिंग क्या होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे, ठीक है। एंड अ ब्लैकनेस स्वेफ्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पे पूरा अंधेरा सा छा गया था, आंखों पे अंधेरा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, सारा फियर इसने निकाल दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने सारा टेरर भी भगा दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक सा नहीं था। देखो पैनिक ही एक बार भी आया था, एक बार पहले भी आया था, पैनिक यहाँ भी आया। अब कोई दर्द उसे नहीं था, परेशानी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट, क्वाइट भी दूसरी बार आया, याद रखना। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बहुत ही क्वाइट था और पीसफुल था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यानी अब उसे फील हो रहा है, अरे मतलब उसने सारी अब कोशिश कर ली है, तो अब सिंपल सी बात है, वही वाली बात है ना कि जब इंसान मरते टाइम बोलता है भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये किया वो किया, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अब उसने सारी कोशिश कर ली, कोशिश में फेल हो गया, अब कह रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, मरने में भी मज़ा आ रहा है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, यानी कि नींद सी आ रही थी, इसमें उसे अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, बहुत थक चुका था जंप करने के लिए। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बहुत आराम से नीचे की तरफ जा रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो स्पेस के आसपास तैर रहा हो, फ्लोट मतलब तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, आर्म्स उसके चारों मतलब आर्म्स थी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, उसे ऐसा फील होता है वो अपनी माँ की गोद में है, ठीक है। और अब उसने क्या बोला, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ
फेल। क्या हो सकता है इसका मीनिंग बताओ। क्रॉस का मीनिंग आपको होता है, ऑब्लिवियन का मीनिंग आपको नहीं पता है। तो देखो ऑब्लिवियन, अब जैसे मान लो उसने बोलता है मुझे सो जाना चाहिए, तो उसकी जो चेतना थी, जो कॉन्शियसनेस थी वो उससे पार हो गया था वो। यानी कि सिंपल से आता है, एक चेतना हमारे मन में होती है कि हमें जिंदा रहना है, लेकिन उसके मन से वो चेतना से बाहर आ चुका है कि अब मुझे जिंदा रहना है, अब मेरे को मर जाना है। द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जो लाइफ का पर्दा था वो गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैंने देखा कि मैं लेटा हुआ था पूल के किनारे पर, ठीक है, वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, यहाँ पे चैप का मीन्स है बेबी या चाइल्ड कह लो या बॉय कह लो, ठीक है, जिसने मुझे फेंका था अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा बिल्कुल मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। उसका देखो कह रहा है सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड, देखो यहाँ पे फिर से वॉकड आ गया, वॉकड, सेकंड फॉर्म भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे सेकंड है, क्योंकि इसके बीच में आई और वॉकड के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ गया कुछ घंटों बाद। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं वही है शुक मतलब हिल रहा था, काँप रहा था, वो परेशान हो रहा था, रो रहा था जब मैं अपने बेड पे गया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को खा भी नहीं पाया, खा भी नहीं सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक उसके मन में एक डरावना सा डर रहा उसके दिल में। द स्लाइटलेस्ट एक्सर्सन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी पूरी तरह से वो अपसेट हो चुका था और काँप रहा था, उसके जो पैर थे काँप रहे थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा उस पूल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, मैंने हर जगह इसको अवॉइड किया जहाँ जहाँ पे मैं कर सकता था। अब देखो यहाँ पर उसके तीनों अटेम्प्ट क्लियर हो चुके हैं और उसके मन में डर बैठ गया है। अब डर बैठ गया तो क्या है, अब उसने बहुत सारी चीज़ें मिस करी अपनी लाइफ में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, उसमें मैंने जाने की कोशिश करी, कहीं पे इसको पता चला पानी वगैरह का कुछ, ठीक है, वहाँ पे उसने जाने की कोशिश करी। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी मैंने किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लैक ऑफ द गॉट रॉक्स, यानी जब भी मैंने उसमें जाने की कोशिश करी या नहाने की कोशिश करी, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, देखो फिर से आ गया, हेड क्या, थर्ड फॉर्म, उसने मुझे घेर लिया इन द पुल, वही पुल वाला उसको जो सीन था याद आ गया। वुड कम बैक, फिर से आ गया। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, मेरे ऊपर पूरी तरह से उसने काबू कर लिया उस डरने आने के बाद। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके पैर फिर से पैरालाइज्ड हो गए थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, जो वो जो डर था उसने मेरे हृदय को भी कब्जा कर लिया था, दिल को भी कब्जा कर लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, मेरे साथ बना रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, मतलब काफ़ी सालों तक बना रहा। इन कैनोज ऑन मेन लैक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, मतलब ये सारी जगह का नाम बता रहा है जहाँ जहाँ पे वो गया था, जहाँ पर वो गया था, तो वो बता रहा है कि वहाँ पर ये सारा डर उसके साथ लगा रहा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहीं तक मैं छोड़ूंगा वीडियो को और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरी देखना और उसके नोट्स बना के मुझे भेजना। थैंक यू सो मच।